हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम देने के लिए गए थे प्रथम पाली में, तो आपका आंसर की आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो से मिला सकते हैं कि आप लोगों ने परीक्षा में कितने क्वेश्चन को सही बनाया है, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही जाने वाला है बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग मिला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो सेट होने वाला है वो डी होने वाला है। आपको पता होगा जैसा कि ए से जे तक सभी का रहेगा बच्चों। तो आप लोग सेट पर ध्यान मत दीजिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जो होगा उसका उत्तर मिला लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत ही अच्छा परीक्षा गया होगा। तो पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ था बच्चों कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है बच्चों। तो किस दिशा में रहता है? तो यदि आप भी सी लगा कर आए हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। शीन पर जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। यदि एक विद्युत धारावाहिक तार के समीप कंपन कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई पर क्या करता है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे धारावाहिक तार विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे बी ला कर आए हैं वो बिल्कुल सही ला कर आए हैं बच्चों। देखिए, ये भी मेरे ही क्लास से है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोग को हम वीडियो में बताए थे, कल के वीडियो में। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से शामिल है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो फैराडे ने बहुत सारी क्रांतिकारी खोज की, जिसमें है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। ऑप्शन नंबर जो सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बच्चों। सी नंबर लगाए हैं तो आपका सही है बच्चों। 4 नंबर सवाल है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो विद्युत मोटर क्या करता है बच्चों? ये तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। कितना बार कर बताए हैं बच्चों, बहुत सारे क्लासों में बताए हैं आपको कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। तो बी बताया है तो बिल्कुल सही बताया है बच्चों। बी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। 5 नंबर सवाल है, ये भी आपको बताए थे कल के शाम के क्लास में कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है बच्चों वो क्या संकेत करता है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल है बच्चों, 6 नंबर सवाल है आपके सामने। 6 नंबर सवाल आपसे कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं बच्चों? आप कहेंगे कि समान प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि 7 नंबर सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए ला कर आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है बच्चों, आप बिल्कुल सही ला कर आए हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अगला है आपके सामने 8 नंबर कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। यह आपको हम सुबह में 4 बजे पढ़ाए थे बच्चों, सुबह में आज। तो वो उसमें बताए थे बच्चों, उस क्लास में बताए थे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा बच्चों। अगला आपके सामने 9 नंबर सवाल है, पीत रस श्रावित होता है, ये बताइए बाबू क्या होगा। तो पीत रस जो है वह यकृत से श्रावित होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ला कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने है, कहता कि शुद्धार्थ में स्थित रसाकूर का क्या कार्य होता है बच्चों। तो इसमें हम लोग को लगता है ऑप्शन बी होगा बच्चों। इसको आप लोग देख लीजिए, कन्फर्म इसका नहीं है हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है, ये भी आपको हम बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मेरे ही सवाल से आया है बच्चों। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रसनी कहलाता है। बी नंबर लगा है तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये भी आप लोग को हम कितना बार बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि बाहरी वातावरण से कोशिका में अंदर ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड की हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे हटाने की क्रिया को स्वच्छवास कहा जाता है बच्चों। जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसको स्वच्छवास कहते हैं, ब्रीथिंग करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 नंबर है कि ये भी बताएं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ये आपको हम दिखा भी सकते हैं बच्चों, जितना भी बता रहे हैं ये ओरिजिनल सभी है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कोशिका
का मुद्रा ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे एटीपी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताया बच्चों। 15 नंबर है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपको कहे जल के परिवहन के लिए बताए थे बच्चों। और आपको बताया था कि जब खाना के बारे में बात करेगा, आपके खनिज के बारे में बात करेगा, खनिज का परिवहन कौन करता है? आप लोग कहेंगे फ्लोएम करता है बच्चों, फ्लोएम करता है। ये नहीं बताए थे आपको, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, आप लोग ये भी प्रश्न आपको बता चुके हैं कि है ना, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए हैं, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों अम्ल में? क्योंकि अम्ल में क्या होता है बच्चों? तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का संचालन करता है मेरे प्यारे भाई। और याद रखिएगा, क्योंकि आयनित होता है बच्चों। क्या होता है? अम्ल का जो विलयन होता है वो आयनित होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आयन छोड़ता है। ए नंबर लगा है, तो बिल्कुल सही लगा कर आया है बच्चों। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ये भी बताए हैं आपको। तो कौन गंधीय सूचक नहीं है बच्चों? आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग कहेंगे शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 19 नंबर, ये बताए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो ये भी आपको बताए थे, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। ऐसे हम लोग इसको IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल, और इसका जो सामान्य नाम होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर का सवाल, क्या लगाए हैं आप लोग? निम्नलिखित में से किसको जल में डुबाकर रखते हैं? तो किसको जल में डुबाकर रखा जाता है बच्चों? ये भी आपको बहुत बार बताए हैं कि किसको जल में डुबाकर रखते हैं जल में बच्चों। तो याद रखिएगा आप लोग श्वेत फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर लगा कर आए तो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। अगला आपके सामने आ चुका है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको गैंग कहते हैं बच्चों। ये आपको तो डिफिनीशन भी पढ़ाया है बच्चों। बी नंबर लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को आसानी से में से काटा जा सकता है बच्चों? आप कहेंगे सोडियम, लिथियम। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। सोडियम बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन। 23 है कि सोना में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोना में कौन सी धातु मिलाकर जो है मिश्र धातु तैयार की जाती है बच्चों? तो आप लोग याद रखिए, हम लोग क्या मिलाते हैं बच्चों सोना में? याद रखिएगा आप लोग, है ना, Ag मिलाते हैं बच्चों, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने 24 में नंबर है कि सिलिकॉन है बच्चों, क्या है? सिलिकॉन क्या है मेरे प्यारे भाई? आप लोग याद रखिएगा, जो भी बच्चे सिलिकॉन लगाए हैं उपधातु में, ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। बताइए आप लोग क्या होगा? तो किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? आप कहेंगे मछली में नहीं होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका होगा। जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। 26 नंबर है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है वो यकृत से प्रवेश करता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 27 नंबर भी बताए थे कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ से होता है बच्चों? तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण PCT में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला है बच्चों, ये भी बताए थे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 28 नंबर, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ये भी आपको बताए थे, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन लगा कर आए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है बच्चों? तो मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है मेरे प्यारे भाई? लकवा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। 30 नंबर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, याद रखिएगा आप लोग। बी नंबर ऑप्शन लीवर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। बताइए आप लोग 31 नंबर। तो पादप हार्मोन कहलाते हैं किसको हम लोग बोलते हैं बच्चों? याद रखिएगा, पादप हार्मोन किसको बोलते हैं? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 32 नंबर, पतियों द्वारा कायिक परिवर्तन का उदाहरण है।
तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या होगा? ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला है आपके सामने 33 में, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता के बीच क्या संबंध होता है? तो p बराबर आपको 1/f पढ़ाए थे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जो भी बच्चे बी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। आगे बढ़ते अगला है कि कैमरे कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है बच्चों? ये भी आपको हम बताए थे ना। तो जो हमारे आंख में लेंस लगा हुआ रहता है वही कैमरा में भी लगा हुआ रहता है। बी नंबर जवाब सही होगा आपका। अगला है आपके सामने 35 नंबर है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है बच्चों। तो क्या होता है? आप कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर से एवं अनंत होता है बच्चों। निकट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी बार बताए हैं। और दूर बिंदु के बारे में तो बताइए कि यह अनंत होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है बच्चों। सी नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। सी नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। अगला बताएंगे किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ये भी बताया है बच्चों आप लोग को। तो ओम मीटर होता है, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? ये भी बताया है बच्चों। बार बार ये सब क्वेश्चन जो है बार बार हम लाए थे बच्चों, याद रखिए 0.23 होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये तो बार बार प्रश्न लाए हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। सी नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला है कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो ये भी तो बार बार बताए हैं बच्चों की प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। अगला बताएंगे आप लोग 42 है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि अगला आपके है सामने कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसको आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, इसको कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी आपको हम बताए थे बच्चों 44 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ये भी बी नंबर लगा है तो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। अगला है 45 नंबर की प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चयन के द्वारा जीवों का जो विकास है, 45 नंबर सवाल का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहलाता है? जीवों का मेंडलवाद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मेंडलवाद। अगला है आपके सामने 46 नंबर, ये भी बताए थे बच्चों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो टीटीटी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो भी बच्चे डी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। अगला है 47 नंबर, कितना बार बताए हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है बच्चों वो शाकाहारी होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग उपयोग करते हैं। इनमें से सभी में डी लगाए हैं तो आप बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो 2 समावयवी होते हैं। कितना बार ये प्रश्न बताए हैं बच्चों आप लोग को? अगला बताएंगे 50 नंबर है ना, ये भी बताए थे बच्चों कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, और सी पर 4 गो क्या होता है बच्चों? बाउंड बना हुआ रहता है, H का बना हुआ रहता है बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा बच्चों? चारों तरफ से इसका मुंह निकला हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? सम चतुर्फलकीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 51 नंबर, भी बताए हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 52 नंबर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा बच्चों? एल्कीन होगा, याद रखिएगा आप लोग। ये भी बताइएगा बाबू, ये भी बताए हैं एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या होता है? तो एथिलीन का होता है एथाइन होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला आपके सामने है 54 नंबर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी बच्चों?
याद रखिएगा हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया था। अगला आपके सामने है 55 नंबर, ये भी बार-बार परीक्षा में बताए हैं आपको, ठीक है। बताए हो अब वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों कि अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा आप लोगों को बताए थे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने ये भी बताए हैं निम्न में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय Na2O हो जाएगा बच्चों, ये भी आपको बार-बार बताए हैं आप लोग को ये प्रश्न। किरणों के समूह को बच्चों ये कल रात को हम बताए थे बच्चों, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणपुंज कहते हैं बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। प्रकाश की किरणें गमन करती है बच्चों, ये भी बताए हैं बार-बार आपको, तो सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। अवतल दर्पण की किस प्रकार का दर्पण होता है बच्चों? तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? इसका अन्य नाम है अपसारी। बार-बार ये प्रश्न बताए हैं बच्चों आप लोग को। अगला है आपके सामने, ये भी तो बार-बार बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बी नंबर लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही होगा। ये भी बार-बार बताए हैं प्रश्न आपको, ये भी बार-बार बताए हैं बच्चों, रोज हम साइंस पढ़ाते थे, हर बार लाते थे आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक मारे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, बी नंबर मारे हैं तो सही मारे हैं। अगला है आपके सामने 62 की किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है बच्चों? आप कहेंगे उत्तल में बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, उत्तल में बनता है। अगला है आपके सामने, ये भी बताएं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? सभी मेरे ही क्वेश्चन बच्चों है ना, इतना हम खुश हैं अंदर से बच्चों कि सब क्वेश्चन टकरा दिए हैं आपको, सब क्वेश्चन 80 प्रश्न आया है ना, इसमें से 75 क्वेश्चन जो प्रश्न है वो मेरे 4 वीडियो से आया है बच्चों, 4 वीडियो से। कल शाम को 2 को अपलोड किए थे और महीने में सुबह में 2 को अपलोड किए थे। इसी 4 वीडियो को जो भी देखकर चले गए होंगे ना, चाहे एक भी वीडियो देखे गए होंगे, उनका 40 को क्वेश्चन जरूर बन गया होगा, ठीक है बच्चों। बहुत खुशी हमें मिल रहा है बच्चों, इतना हम टकरा दिए बच्चों, तो कम होगा याद रखिएगा आप लोग। अगला है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा? 64 नंबर भी बताए थे कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने को प्रदर्शित करता है? तो तारा का टिमटिमाना क्या होता है बच्चों? आपको बताया था ना, टिमटिमाहट जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये बताइएगा कलप्पन नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में है? तो कलप्पम जो है वो तमिलनाडु में बच्चों, बी नंबर लगा है तो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला है घरेलू गैस का बच्चों, ये तो बहुत बार बताया ना, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ये भी बताया है बच्चों। आप कहेंगे ब्यूटेन होगा, सी नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या होंगे? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिए आप लोग, करेक्ट ऑप्शन कोयला और पेट्रोलियम होगा। मेरे ही क्लास से सभी आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताए थे आपको हम। श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया है बच्चों? ये कितना बार बताए हैं? पर डे साइंस में आपको ये देते थे क्वेश्चन को, पर डे देते थे बच्चों। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी लगा है तो बिल्कुल सही लगा है। पर डे ये क्वेश्चन देते थे बच्चों, सभी लोग देख लीजिए, सभी क्वेश्चन लड़ गया बाबू, सभी क्वेश्चन लड़ गया, 1-2 क्वेश्चन बाहर से दिया है, सब क्वेश्चन लड़ गया बच्चों। बहुत ही खुश हैं आज, उम्मीद करते हैं आप भी पूरा बना लिए होंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपके सामने सवाल है, ये भी आपको बताए थे, टू कॉपी बच्चों, टू कॉपी अतः कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अपघटन कौन है बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों कि निम्न में से ये भी बताए हैं बच्चों, 71 नंबर, निम्न में से किसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है बच्चों किसमें पाया जाता है बच्चों? संतरा में। अगला है बुझा हुआ चूने का सूत्र बच्चों, ये भी बताया है नहीं बताए बाबू? बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों। अगला आपके सामने है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समूह 2 का, ऑप्शन सी होगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बच्चों? ये कितना बार प्रश्न बताए हैं आपको? तो 7 आवर्त होता है, और आपको वर्ग भी बताए थे बच्चों, इसमें आप लोग बताए थे 18 होता है। अगला है आपके सामने 75 के निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो कौन जल संग्रहण की
प्राचीन विधि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ठीक है, आप लोग क्या होगा? कट्टाहन ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला आपके सामने, ये भी कितना बार बताएं मेरे प्यारे बच्चों, टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? आप कहेंगे बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति। ऑप्शन डी हुआ बच्चों। डी लगा है तो बिल्कुल सही लगा है बच्चों। ये भी कितना बार बताए थे मेरे प्यारे बच्चों? आर 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 का मतलब बताए थे बार बार कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है बच्चों? आर आर आर, पुनः प्रतियोगी, पुनः चक्रण, कमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। डी लगा है तो बिल्कुल सही लगा है। ये भी कितना बार बताए हैं बच्चों? 78 नंबर, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है बच्चों? नवीकरणीय होगा वन बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वन हो जाएगा। ये भी कितना बार बताया है मेरे प्यारे भाई? अतः निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो ये भी बताए थे आपको, मीथेन होता है, CH4 होता है बच्चों। अगला है कि पेप्टिकन, पेप्टिक अल्सर हो सकता है बच्चों, कहाँ पर होता है? हो सकता है, ठीक है, तो लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी बताए थे बच्चों, मतलब सब क्वेश्चन बोल तो रहे बच्चों कि 80 में से न 78 क्वेश्चन लड़ा दिए बच्चों, 2 प्रश्न का जवाब नहीं, मतलब वो देखे ही नहीं क्वेश्चन बच्चों। तो ये क्या होगा? 78 प्रश्न लड़ा दिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पर भरोसा आप लोग को हो चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों की पाठशाला एकेडमी क्या चीज़ है बच्चों, ठीक है। छोटा परिवार है बच्चों, लेकिन अनुभव उतना ही है बच्चों। बच्चे कम देखते हैं ये बात है, लेकिन अनुभव उतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से आप लोग सब्जेक्टिव भी ये भी आपको बताए थे कि ग्रहों का टिमटिमाने का कारण क्या है, व्याख्या करें, ये भी बताए थे। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये भी बताए हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है ये बताए थे। आपको ये बताया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण याद कर लीजिएगा। विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरा हुआ रहता है ये भी बताए हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है ये भी बताया है आपको। डायनेमो क्या होता है ये भी बताया है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होता है ये भी बताया है, सब बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है ये भी बताया है बच्चों। बायोगैस संयंत्र क्या है, कि कैसे कैसे क्रियाविधि क्या है ये भी बताया है बच्चों। सब कुछ बताए हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की परीक्षा इंग्लिश जो है उसको भी अच्छा तरीके से कर सके बच्चों। अच्छा, इसको भी करना है क्योंकि अब कोई टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरे मेरे प्यारे भाई। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं अब, और अच्छा नंबर इसमें भी प्राप्त करते हैं, अच्छा से फोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।